हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा हम हर बार बोलते हैं, घबराने से कुछ नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें इसके अंदर हम पैसा कैसे कमा सकें या हमें अपॉर्चुनिटी क्या दिखती है, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें, शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे घबराने से। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर बिटकॉइन की यही तो खासियत है, हर टाइम पे आपको मौके देता है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि क्यों इस टाइम पे बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर है और अगर यहाँ से गिरता है तो कहाँ तक गिर सकता है, इस बारे में भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकली भी, न्यूज़ वाइज भी, और बात करेंगे एक दो कॉइन की जो कहीं ना कहीं आप हमसे पूछते हो, उसके बारे में भी इस जो है वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये प्रेशर बन क्यों रहा है, ये एकदम से बिटकॉइन के अंदर हमें थोड़ा सा डर का माहौल क्यों बन गया है, वो आप समझना चाहोगे ना। आपको पता ही है, बिटकॉइन लगभग जो है 40% की उछाल के बाद में $23,000 जाने के बाद में अभी यहाँ पे करेक्ट होता दिख रहा है। अब ये हो क्यों रहा है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे दो तीन रीज़न है। एक, वो तो कोई बच्चा भी बता देगा कि मार्केट जब ऐसे ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें जो है करेक्शन देखने को मिलती है, लेकिन इसके पीछे कोई न्यूज़ तो होगी, कुछ तो होगा। और वो न्यूज़ 2 दिन पहले निकल के आई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, हम सबको पता है, वो लगातार कोई ना कुछ बात बोलते रहते हैं। बेचारा XRP आज तक नहीं उभर पाया उस चीज़ से, जब से उन्होंने केस किया हुआ उनके ऊपर। तो यहाँ पर अभी की बात करते हैं तो क्रैकन के ऊपर कुछ उन्होंने एलिगेशन लगाए स्टेकिंग को लेके USA के अंदर, और उसकी वजह से हमें प्रेशर देखने को मिला। लेकिन बात वहाँ ख़त्म हो जाती, चलो फिर भी चल जाता, क्योंकि मार्केट वहाँ डाइजेस्ट कर गई थी। नया हफ्ता शुरू हुआ और हफ्ते की शुरुआत के अंदर ही एक जो न्यूज़ निकल के आई, और वो निकल के आई कि यहाँ पर पेक्सो, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि भैया उन्होंने बाइनेंस USD को लिस्ट किया, जो कि एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। और ये भी एक बड़ा फट है, क्योंकि बाइनेंस USD टॉप 4 टॉप 5 कॉइन्स के अंदर आता है, ठीक है। बाइनेंस बैक्ड कॉइन है और स्टेबल कॉइन है। उन्होंने उसको जो है अपने वहाँ लिस्ट कर दिया, और जो रजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। अब दो एंगल हैं इसके अंदर, एक तो USA का प्रेशर, अब लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट्स आने लगे कि भैया ये सिक्योरिटी तो नहीं होगा, और वो भी अनरजिस्टर्ड, और तो बाइनेंस के कॉइन के ऊपर भी जो है सवाल उठते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को इस टाइम पे मिल रहा है। लेकिन ये चीज़ें हमने पहले भी बहुत बार देखी हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, तो परेशान नहीं होना है, देर सवेर के अंदर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी या हम इन चीज़ों से निकल जाएंगे। लेकिन मार्केट जो भुनाने वाले होते हैं, उनका काम ही है कि भैया न्यूज़ आए और नया हफ्ता शुरू हो रहा है, ये बड़ा मसाला मिल गया, तो मार्केट के अंदर प्रेशर बना दें और अपना माल बटोरते रहें। एक तो ये बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से आज जो है हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। नया हफ्ता है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है वॉलेटिलिटी रहती है, प्रेशर, जो बाबू लोग बैठते हैं तो प्रेशर देखने को मिलता है। कल भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और ये हर महीने जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी लेके आता है, जिसको हम कहते हैं CPI का जो डाटा है वो रिलीज़ होना है। और वो होना है 14 तारीख को शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो रिलीज़ होगा। अगर ईस्टर्न टाइम के हिसाब से देखते हैं, लगभग 8:30 बजे की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 साढ़े 7 बजे वो डाटा जो है रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर हम सब ने पहले अगर पीछे देखते हैं तो इसका बड़ा मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि CPI का डाटा क्या रिलीज़ होता है। पिछले 2-3 महीने से अच्छा कम आता जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमने मार्केट के अंदर उछाल देखा। मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा और कम आना चाहिए। अगर कम आता है तो मार्केट के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, और ये 22 से $23,000 दोबारा से बिटकॉइन रिकवर करता दिखेगा। लेकिन अगर पिछले महीने से ऊपर आता है या एट पार आता है, तो हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिले।
और उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगले 24 से 48 घंटे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये जो डाटा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बार हमने मार्केट को वॉलेटाइल होते देखा है। उम्मीद करता हूँ जो ये 2 दिन है 24 से 48 घंटे, उसके अंदर आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, हमें भी पता चलना चाहिए आप हमसे कितना प्यार करते हो। तो उम्मीद करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे और लाइक ज़रूर करके जाएंगे। और अगर टेक्निकली बात करूँ तो हमें यहाँ पे करना क्या है, ये अब आपके मन के अंदर होगा। दोस्तों 21,800 हमारे हिसाब से एक सपोर्ट है और यहाँ पर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है या उसके आसपास होवर कर रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन नहीं कर पाता या कुछ अगले 24 से 48 घंटे के अंदर और नेगेटिविटी आती है, ये नेगेटिविटी क्यों आती है कभी आपने ध्यान दिया? ये अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी की बात करें, बाइनेंस की बात करें, यूएस जो बैक्ड कॉइन है, ये आज की तो नहीं होगी, लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं वो ऐसा कई बार हमें पर्सनली लगता है कि मार्केट में जब अच्छी सेंटिमेंट्स होते हैं ये प्लांट किए जाते हैं और मीडिया भी बढ़ चढ़ के इनके बारे में बात करता है। वो क्यों करता है? ताकि मार्केट में करेक्शन लाई जा सके या हम जो है डिप में इसकी बाइंग कर सकें, जो ये मार्केट के जो चलाने वाले होते हैं। तो ये चीज़ की जो है इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है और यही चीज़ हमने पहले भी देखी है कि माल बटोरने का मौका बड़ी वेल जब एंटर करती हैं तो ऐसे खेल होते हैं। अगर यहाँ पर नहीं टिकता है बिटकॉइन या इन जो सीपीआई का डाटा थोड़ा सा जैसे हम कह रहे हैं भड़ के निकल के आता है, जिसके हमें चांसेस कम लग रहे हैं, तो हमने जैसे कि आपको कल या परसों वीडियो बनाई थी, आपको ये एक चीज़ और बताई थी कि अगर हमने स्मार्टली ट्रेड कर लिया या हमने स्मार्टली करा तो हम कभी भी नुकसान के अंदर नहीं रहेंगे। तो इमोशनल नहीं होना है, प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल बनने के लिए क्या है, बहुत लोगों के अंदर चुल होगी इस टाइम पे कि मैं एंट्री ले लूँ, मार्केट के अंदर डिप है, दोबारा मौका मिले ना मिले, होगी बहुत सारे में होती है। जो यूएसडी में बैठे हैं खासकर उनको तो बस तड़प रहे होंगे कि बस मैं ले लूँ, क्योंकि नहीं क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। जब पैसे यूएसडी में होते हैं तब भी नींद उड़ी रहती है, जब मार्केट ऊपर जाती है फिर बंदा सोचता है नीचे आ जाए थोड़ी सी मैं एंट्री कर लूँ। और जब पैसे नहीं होते, अगर क्रिप्टो होती है और वो नीचे आती है तो भी सिट्टी बिट्टी गुल होती है। ये आप सबके साथ, हम सबके साथ होता ही है। तो यहाँ पे समझदार आदमी क्या करता है, तो 2 लेवल पे आप एंट्री ले सकते हो। 21,700-800 डॉलर के ऊपर यहाँ पे एक एंट्री बनती है, करेक्शन हमने देखी है और यहाँ से बाउंस बैक होने के पूरे चांसेस हैं अगर डाटा यहाँ पे सही निकल के आता है। और कम निकल के आता है तो आप यहाँ पे दोबारा से इसको 23,000 डॉलर जल्दी लगता देख सकते हो और फिर 24 से 25,000 डॉलर के लिए ट्राई कर सकता है। अगर करेक्शन होती है तो फिर कहाँ तक आ सकता है, तो दूसरी एंट्री हमारे बनाने का मौका मिलता है और वो आप बना सकते हो लगभग 20,400 डॉलर से लेके 19,600 डॉलर। ये जो जोन है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हमें नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर मान लो बहुत सारे लोगों के अरमान जगे होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पे 15,400 से ये नीचे जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे ये क्योंकि एक सपोर्ट है 19,600 से लेके 20,400 डॉलर, तो ये जोन के अंदर अगर आता है 1,000 डॉलर में तो एक एंट्री टेक्निकली भी बनती है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, फिबोनाची की बात करें, पिवट पॉइंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और हमने पहले भी आपको बोला है अगर यहाँ मिलता है तो भैया पर्सनली अगर हम देखते हैं तो हमारी एंट्री हम यहाँ पे लेने की सोच रहेंगे। अभी भी अगर यहाँ पे भी हम एक पार्ट के अंदर बाय कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा पार्ट में बाय कर सको। यहाँ पे पार्ट में बाय करने की इम्पोर्टेंस यही है कि अगर नीचे आता है तो मैं एवरेज आउट कर सकूँगा, तो फिर मेरी 21,000 डॉलर के आसपास की एवरेज बन जाएगी। तो ये चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है टेक्निकली न्यूज़ के अंदर और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों 2-3 कॉइन है जो हमसे लोग पूछ रहे हैं और जो बेसिक कॉइन्स हैं जो पूछते ही हैं, मैटिक, डॉज, शिबा इनो और ईथर। फटाक से उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ओवरऑल आइडिया रहे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इथीरियम की,
तो ईथर के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया था, हम अभी एंट्री नहीं देख रहे हैं, हम एंट्री के लिए देखेंगे 1460 के आसपास। जब हमने आपको बोला था कि 5 कॉइन शेयर करे थे डिप के अंदर, हमने इसके अंदर एंट्री के लिए नहीं बोला, क्योंकि इसके अंदर हमें लगता है कि ये यहाँ तक कर सकता है। और $1460 के आसपास से लेके दूसरी एंट्री अगर हम देखते हैं तो लगभग $1350 के आसपास। तो ये 2 एंट्री लेवल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आएगा, तो हम इसके अंदर एंट्री बनाने की सोचेंगे। और टारगेट जो ले सकते हैं $1650 से लेके हमारा $1850 के आसपास होता है। अगर मैं बात करता हूँ शिबा इनू की, तो शिबा इनू के अंदर जैसा मैंने आपको बताया ही था कि 1200 के आसपास अगर ये आपको मिल जाए तो आप एंट्री ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ तब आपने एंट्री ली होगी और 10-15% का प्रॉफिट कमाया होगा। अभी भी ये एक सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है, जो कि आती है लगभग 1260 पे। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है और हमें लगता है कि अगर बिटकॉइन $20,000 आ गया तो ये जो करेक्ट करेगा लगभग 1100 के आसपास आ सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो आप 2 एंट्री यहाँ बना सकते हो। एक तो 1260 पे यहाँ बना सकते हो और दूसरी एंट्री लगभग 1100 के आसपास देख सकते हो। 1100 के आसपास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाते हो तो 2 पार्ट में बना सकते हो। और इसका टारगेट अगर बात करता हूं तो 1400 से लगभग 1550-1600 तक ये जा सकता है। मैटिक के लिए बात करें तो जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, मैटिक ने अपना टारगेट अचीव किया, देर सवेर में किया, लेकिन फाइनली ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हुआ। और जब हम बोल रहे थे 0.8 के आसपास आए तो यहाँ एंट्री बनाओ, $1.3 तक जा सकता है। आप देखो लगभग 1.35 के आसपास ये गया और वहाँ रिजेक्ट होता दिख रहा है। फिलहाल के लिए इसकी सपोर्ट है $1.17। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो $1 के आसपास आ सकता है। क्या हमें करना चाहिए मैटिक के अंदर? मैटिक के अंदर टेक्निकली अभी हम एंट्री के लिए नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे होता है तो ये हमें $1 के आसपास एंट्री का मौका दे सकता है। अगर ये वहाँ आएगा तो हम पहली एंट्री लेंगे और दूसरी एंट्री लगभग $0.8 के आसपास हम इसके अंदर देखने वाले हैं। मैटिक के अंदर हम कोई अभी फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्निकली देखते हैं तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ये अभी ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। और $1.3 देखोगे तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन पहले भी रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ डॉज कॉइन को लेके, डॉज कॉइन के अंदर जैसा हमने बताया था कि इस टाइम पे ये सपोर्ट पे मेंटेन कर रहा है, जो कि आती है लगभग 0.082 और 0.085 तक चला गया था, 86 तक चला गया था जब बिटकॉइन $22,000 कल शाम को लगाया। यहाँ पे इसके अंदर एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है। अगर आप 2 एंट्री देख रहे हो तो 0.082 इसकी पहली एंट्री हो सकती है, दूसरी एंट्री 0.075 के आसपास हो सकती है। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो हमारे हिसाब से अगर ये 0.08687 का जो डॉलर का जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करने में कामयाब हुआ तो लगभग 0.095 से लेके 0.1 और $0.15 तक ये जो है जा सकता है। तो यहाँ पर एंट्री बनाने के जो ये सारे कॉइन्स हैं आपको एक अच्छा खासा मौका, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो 3-4 कॉइन हैं, हमने एक कॉइन की लिस्ट डिप के अंदर शेयर करी थी और उसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉइन शेयर करे थे 2 दिन पहले। पार्ट में भी बाय कर सकते हो और हमने उसमें बताया है कि कैसे आपको स्मार्टली एंट्री लेनी है। उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप लगातार हमसे पूछते ही हो, माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड की नॉइस से, लेकिन यहाँ पर क्या करें, काम है, एकदम से कुछ भी बताना पड़ता है। और सुबह सुबह आपको अगर ये चीज़ें समझने को मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो घबराना नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं और उसमें थोड़ी मार्केट अगर वोलेटाइल होती है, अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, पैसा कैसा बना सकते हैं क्रिप्टो से, उस पर फोकस कीजिए। टेंशन लेने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएंगे, ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा, नहीं तो हमें फॉलो मत कीजिएगा। और कोई अगर हमारे नाम से बोले इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा मांगे या हायर रिटर्न की बात करे तो समझ लीजिएगा वो एक स्कैमर है। आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम कभी भी किसी से पर्सनल मैसेज पे बात नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।